अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए, इसमें हम इसका जो ना एनालिसिस करेंगे गरी का एसी जो कितने टेम्परेचर पे हमें रखना चाहिए और किस तरीके से हम इसके पावर बचा सकते हैं इन्वर्टर को यूज़ करते हुए। जैसा कि इस वीडियो में आप आगे जाके देखेंगे, इसको हम ऑन करेंगे और इसको मुख्तलिफ टेम्परेचर पे रख के तो हम मल्टीमीटर से एम्पेयर चेक करेंगे। और ये वाला जो एम्पेयर वाला हिस्सा, टेम्परेचर वाला हिस्सा, ये तो आम यूज़र के लिए है कि जैसे ही आप देखते हैं आम कंज्यूमर तो वो लो टेम्परेचर पे रख के चलाते हैं, तो उसकी वजह से बिल जो ना इंक्रीज़ हो जाता है। इसको अगर इन्वर्टर का फ़ायदा आप उसी वक्त हासिल कर सकते हैं अगर उसके टेम्परेचर को आप मेंटेन रख के उसके करंट बचाते हैं। अगर अदरवाइज़ आप अगर उसको टर्बो पे चलाते हैं या लो टेम्परेचर पे चलाते हैं तो उससे आपको बिजली की बचत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन में ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और एक हिस्सा इसका मैकेनिक के लिए ख़ास तौर पे, उसमें आप इसका हम प्रेशर भी साथ साथ दिखाएंगे कि इतने एम्पेयर पे चलने पे इसका कितना प्रेशर आ रहा है, फुल पे कितना प्रेशर आ रहा है। और जैसे ही हम इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें कितने एम्पेयर ले रहा है और कितने प्रेशर पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये मैंने ना गरी की एसी को जो ना 16 सेंटीग्रेड पे कर दिया है। अभी हम इसके जो ना एम्पेयर देखेंगे कि करंट कितना ले रहा है। तो इन्वर्टर एसी किस तरह काम करता है उसके बारे में ये वीडियो है, उसी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि अगर हम बिजली की बचत और किस तरह सेटिंग करें तो उससे हम सेव कर सकते हैं कि इन्वर्टर का हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये गरी का इन्वर्टर है 1.5 टन का। तो अभी मैं इसको फुल यानी तो दोस्तों, ये मैंने बिल्कुल डाउन इसको टेम्परेचर पे कर दिया, 16 सेंटीग्रेड पे कर दिया है मिनिमम। तो अभी हम इसको चला के एम्पेयर इसके चेक करते हैं। ऑफिस में लगा हुआ, तो अभी आप बाहर का टेम्परेचर देखेंगे तो 40 सेंटीग्रेड के करीब है। 40 सेंटीग्रेड 39 सेंटीग्रेड बाहर का जो ना टेम्परेचर है। तो ये इसको आप देख सकते हैं, ये सेटिंग मैंने अभी इस वक्त रिमोट पे है। अभी मैं आपको करंट भी दोस्तों ये देख सकते हैं 9 एम्पेयर से ऊपर है इसके। तो पहले ये तकरीबन 10 के करीब गए थे और अभी ये 9 के 9.25 के करीब है। तो अभी मैं एक एक करके इसका जो ना टेम्परेचर इसको बढ़ाता हूँ। तो रिमोट पे हम जाते हैं, तो इसको भी हम थोड़ी देर चलने देते हैं 16 सेंटीग्रेड पे ही। और उसके कुछ देर बाद जो है ना हम इसको करेंगे सेट, यानी कि इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, 17 सेंटीग्रेड कर देंगे, इसी तरह 18, फिर 19, 20 करके देखेंगे कैसे ये डाउन आता है। ये आप देख सकते कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो एम्पेयर भी इसके कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पर चलाएँगे तो वो डाउन नहीं होगा, आपकी बिजली की इतनी बचत नहीं। अगर आप इतने मौसम में 16 सेंटीग्रेड पर चलाएँगे कंटिन्यू तो वो आपकी बचत नहीं होगी, बिजली की सेविंग नहीं होगी। उसके लिए आपने टेम्परेचर 24 से यानी कि 24 के राउंड अबाउट रखना है। तो अभी तकरीबन 210 मिनट हो चुके हैं इसको 16 पे चलते हुए। तभी 9 से ऊपर ही है इसके एम्पेयर। मैं आपको एम्पेयर भी दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसकी जो ना इनलेट यानी कि जो पावर इसको मिल रही है उधर मैंने मल्टीमीटर लगाया हुआ एम्पेयर मीटर। तो अभी भी आप देख सकते हैं तकरीबन उतने ही और राउंड बाउंड एम्पेयर 1 से 9 से ऊपर है। तो मैं इसका टेम्परेचर जो ना बढ़ा कर देता हूँ। तो 10 मिनट अब हम इसको चलाएंगे 17 पे। उसके बाद हम दोबारा फिर एम्पेयर देखते हैं इसके। दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो ना जहाँ पे ये एसी लगा हुआ, ये एक हमारा केबन है जो ऑफिस टैप बना हुआ, जहाँ ये स्प्लिट एसी लगा हुआ। तो लेकिन ये शीशा का केबन होने की वजह से जो ना टेम्परेचर इतनी जल्दी डाउन नहीं आता, और क्योंकि शीशा गर्म होता है और हीट को जो ना नहीं रोक पाता इतना, और इसी वजह से जो ना टेम्परेचर इतना। और इसका ये आउटडोर भी इसके साथ ही बाहर वाली साइड पे लगा हुआ, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जो ना आउटडोर लगा हुआ है, जैसा कि मैं इसके आउटडोर पे आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके ये सारे इसकी एम्पेयर वगैरह लिखे हुए हैं और वीडियो लिखे हुए हैं। सॉरी, एम्पेयर बता दिया। इसी तरह आप गैस वोल्टेज टी, इसका जो कंप्रेसर है, क्लाइमेट टैप,
वो लिखा हुआ है, इसका टोटल वेट है कंप्रेसर का। इसी तरह बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे 410 गैस है, जैसा कि आपको पता ही है इन्वर्टर में 410 यूज़ हो रही है। अभी मैं आपको इसके गेज लगा के भी दिखाऊँगा प्रेशर कितना रहता है। 210 मिनट और मज़ीद हो गए हैं, तो अभी आप देख सकते हैं 9 से नीचे आ गया टेम्परेचर। और इसका मैंने टाइम भी सेट कर दिया है, तो रिमोट का ये टाइम भी आप देख सकते हैं 5:21 हो गया है। तो अब मज़ीद मैं इसको 18 पे करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि कितना एम्पेयर में फ़र्क आता है। उसके बाद हम सीधा ही इसको ना 20 पे कर देंगे, यानी कि 20 सेंटीग्रेड। तो फिर देखेंगे कि एम्पेयर कितना फ़र्क आता है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा 17 पे। ये आप देख सकते हैं 9 के राउंड बाउंड ही है। 17 पे कर देता हूँ और 18 पे कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 18 पे हो गया है। और उसके साथ ही इसकी जो ना रनिंग कम हो जाएगी। तो अभी हम जो ना तकरीबन ये 5:22 हुए हैं, तो हम तकरीबन 30 मिनट 31 मिनट पे इसको चेक करेंगे एम्पेयर। 218 पे हमने रखा, तो इस पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लोड पे आया, क्योंकि 18 भी काफ़ी डाउन टेम्परेचर होता है। तभी हम इसको मज़ीद जो ना डाउन कर देंगे, 20 सेंटीग्रेड पे कर देंगे। उसके बाद 10-15 मिनट बाद फिर दोबारा चेक करेंगे। तो अभी हम मज़ीद जो ना 40 से 41 मिनट पे इसको चेक करेंगे दोबारा, अब कितने एम्पेयर आते हैं। 200 जैसा कि अभी तकरीबन 10-11 मिनट हो चुके हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी राउंड बाउंड गया है 8 और कुछ एम्पेयर ले रहा है। तो अब मैं इसका जो एक हिस्सा है इसका मैकेनिकों के लिए है, ये वाला हिस्सा तो है कि आम यूज़र के लिए है, जो घरेलू यूज़ करने वाले हैं, इसी को कंज्यूम करने वाले उनके लिए, कि वो बिजली की सेविंग इन्वर्टर से कैसे कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो है ना मैकेनिकों के लिए, इसका मैं गैस का प्रेशर आपको दिखाऊंगा। अभी जो ना ये फुल रनिंग पे चल रहा है, तो इसका कितना प्रेशर होगा, और अगर हम इसको डाउन करेंगे तो फिर कितना प्रेशर होगा। तो अभी मैं आउटडोर पे लेके जा रहा हूँ। 200 हम आउटडोर पे आ गए हैं। तो अभी गेज मैंने लगा दी थी, ये आप देख सकते हैं 125 के करीब इसका प्रेशर शो हो रहा है और 9 के करीब एम्पेयर ले रहा है। और इसकी जो टेम्परेचर सेटिंग है वो 20 टेम्परेचर पे ये जो ना 125 के करीब गैस का रिटर्न प्रेशर आ रहा है। और रिटर्न भी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों मैं इसको ना 24 पे कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 24 हो गया। और रिमोट पे भी आप देख लें अभी 45 मिनट हो गया। अब हम 20 से 25 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। और अभी एम्पेयर दिखा देते हैं, अभी देखिए उतने ही जा रहा है, आस पास इसने कम होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं 24 मैंने जैसे ही टेम्परेचर किया तो कमरे में टेम्परेचर काफ़ी डाउन था। तो ये आप देख सकते हैं अब शारिया कुछ जो ना ले रहा है, यानी कि इंडोर सिर्फ चल रहा है। आपको आउटडोर भी दिखा देते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि इन्वर्टर का आउटडोर बंद नहीं होता, जैसे टेम्परेचर पे पूरा कर ले, तो वो भी इस चीज़ में आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वीडियो में कि आउटडोर बंद होता है, तो वो भी आपको दिखाता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आउटडोर बिल्कुल बंद है, फ़ैन कंप्रेसर दोनों आउटडोर का पूरा हिस्सा यानी कि इस टाइम ऑफ है। और गैस का प्रेशर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं 225 के करीब है, 225 के करीब है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आउटडोर बिल्कुल ऑफ भी हो जाता है जैसे ही रूम में टेम्परेचर पूरा आता है। जैसे ही ये दोबारा चलना शुरू होगा मैं आपको वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा, वीडियो ऐड कर दूँगा उसमें भी, वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही दोबारा ऑन होगा तो वो कितने एम्पेयर लेता है और कितने एम्पेयर पे आता है अगर 24 पे हम रखते हैं तो। 200 आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका बंद। टेम्परेचर जैसे ही अप हुआ तो चल गया। अभी आप देख सकते हैं थोड़ी देर चलने के बाद हमने नोट किया है
तो ये 4 पे एम्पेयर आ गए हैं या 7.4 यानी कि एम्पेयर ले रहा है। तकरीबन 4.5 के करीब इसके इस वक्त जो पावर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि सादा एसी 9-10 के करीब चलते हैं। अगर वो 24 पे भी आए तो ये आप देख सकते हैं कितना लोड कम हो चुका है। जैसे ही हमने इसको 24 पे चलाया, पहले तो ये बंद हो गया था कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ये चला, उस वक्त चला, लेकिन उस वक्त एम्पेयर इसके ज़्यादा थे। जैसे जैसे इसने टेम्परेचर को अचीव कर लिया तो इसके एम्पेयर कम होना शुरू हो गए। अब उसी तरह दूसरा हिस्सा बनाते हैं कि जो गैस का प्रेशर कितना था वो भी आपको दिखाते हैं। आगे आउटडोर पे, तो आउटडोर पे आप देख सकते हैं 24 पे ये ले रहा है, 150 पे गैस का प्रेशर आ गया है। वही प्रेशर जो 125-26 था अब 150 से ऊपर जा रहा है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं अब इसका कंप्रेसर की जो ना स्पीड कम हो गई है, सक्शन और डिस्चार्ज जो ना कम हो गई है, तो वो आप देख सकते हैं। अब जो कंप्रेस कम कर रहा है उसी वजह से रिटर्न प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये 24 सेंटीग्रेड पे जा रहा है। 24 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है कंफर्टेबल है, दुनिया में गिना जाता है इंसान की बॉडी के लिए। और 1 डिग्री जो अगर लड़के हैं या मैन हैं वो जो अगर 24 पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो भी 1 सेंटीग्रेड उससे ऊपर कंफर्टेबल फील करेंगे। तो अभी मैं इसका एक डिग्री और बढ़ा देता हूँ, इसको 25 पे कर देता हूँ। दोस्तों अभी देख सकते हैं कुछ 10-12 मिनट बाद दोबारा हमने चेक किया, जब 25 पे हमने इसको सेट किया तो अब आप इसके एम्पेयर पावर देख सकते हैं वह 4.10 है, यानी कि 50 से भी कम हो गए हैं। सादा एसी की बानिस्बत 50 से भी ज़्यादा 60% कह सकते हैं कि कम करंट ले रहा है ये इन्वर्टर। तो अभी मैं 1 डिग्री और बढ़ाता हूँ इसको, तो 4.10 कुछ ले रहा है। तो अभी मैं इसको 26 करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं 26 हो गया। तो इसको हम फिर 10 मिनट चलने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। अभी 37 मिनट हुए हैं तो 47 पे हम इसको चेक करेंगे। हाँ तो दोस्तों 10-11 मिनट हो गए। तो अभी आप देख सकते हैं 3 कुछ एम्पेयर ले रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाता हूँ जिससे हमें पता चल सके ये लो से लो कितने एम्पेयर पे आ जाता है। बाज़ यूनिट 2.5 से 3 पे अब ये आ जाते हैं। ये ग्री का चेक करते हैं, ग्री का कितने एम्पेयर पे लास्ट पे आता है, यानी कि उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। तो अभी मैं इसका 2 डिग्री और बढ़ा देता हूँ, 28 कर देता हूँ। पहले हम इसको 27 करते हैं, तो कुछ देर इसको चेक कर लेते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद 28 कर देंगे। तो दोस्तों अभी आप 26 से 27 पे किया तो इसका आप देख सकते हैं 220 के करीब आ गया है इसका प्रेशर, रिटर्न प्रेशर। तो आप देख सकते हैं इसमें रिटर्निंग प्रेशर वेरिएशन करता रहता है, कोई एग्जैक्ट नहीं रहता। तो आप इसमें ज़्यादा बेहतर रहता है कि गैस आप एक तो कंप्लीट चार्ज करें, दूसरा आप इसमें जो ना रिटर्न के हिसाब से ना चार्ज करें, वेट के हिसाब से चार्ज करें। तो अभी ये मैंने जैसे ही 27 पे किया तो ये ऑफ़ हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको 27 पे किया 2-4 मिनट चलने के बाद ये आउटडोर बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं इसमें आप देख सकते हैं वीडियो में, तो ये लास्ट जो हमारे पास इसका टेम्परेचर आया यानी कि एम्पेयर आया वो यानी कि 3.25 के करीब आए, यानी कि लास्ट ये 3.25 तक ये चलता है आउटडोर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। इसी तरह के हम वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दें। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।